किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये है अपनी JS की 2555, जो कि अभी 65 और 66 दिन की अवस्था में है। किसान साथियों, बात करें सोयाबीन काफ़ी अच्छी है और 2172 के जो अपन इसको कॉम्प्लीमेंट मान रहे थे या उसके जैसा मान रहे थे, उसका क्रॉस मान रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर है। अब क्यों बेहतर है, किस रीज़न में बेहतर है, तो वही बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि सोयाबीन कैसी क्या हो रखी है अभी। और फिलहाल की कंडीशन में अभी देखा जाए तो JS 2172 में हल्का हल्का पीले मोजेक जो आ रहा है, हल्का फुल्का आ रहा है। और जहाँ पर निचले उससे थे खेत के, वहाँ पर पानी भरने की वजह से JS 2172 के जो पौधे थे वो पीले पड़कर सूख गए हैं। लेकिन इस सोयाबीन में ऐसा देखने को नहीं मिला है। और क्या क्या खूबी है इसकी और दोनों सोयाबीन में क्या क्या अंतर है, पूरी इस वीडियो में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सोयाबीन के पौधे अभी कैसे क्या हैं, कितनी क्या फलियां हैं। तो किसान साथियों, अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका पौधा। तो ये सिंगल पौधा है, यहाँ पर एक पौधा है, फिर दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, मतलब 3 से 4 इंच की दूरी हर पौधे में। अब इसकी पोटिंग देखिए आप, टहनियाँ की जो लंबाई है, इसकी फैलने की क्षमता काफ़ी अच्छी है और कुछ इस रूप में इसकी फलियाँ आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर किसान साथियों, जो पहली टहनी फूटी है इसमें भी फलियाँ लग रही है, दूसरी वाली फूटी है इसमें अच्छी ज़्यादा फलियाँ है क्योंकि ये बीच वाली है। यहाँ पर तीसरी टहनी में देखिए, यहाँ पर भी अच्छी खासी फलियाँ है। मतलब जितनी टहनियाँ होगी उतने पे फलियाँ आराम से आपको देखने को मिलेगी। बाकी की कई सोयाबीन ऐसी होती है जिनमें टहनियाँ बहुत होती है लेकिन फलियाँ नहीं लगती, लेकिन ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है और दूसरी वैरायटी से काफ़ी अलग है। दूसरा एक और इसका जो फ़ायदा है कि जो 2172 है उसमें रुए हैं, फलियाँ है, पानी भी अटकता है, तो उसका पौधा पीला पड़ के सूख जाता है। इसका पौधा अभी तक मैंने एक पौधा भी नहीं देखा जो पीला पड़ के सूख गया। पीलासपन आया ज़रूर है क्योंकि खेत के निचले हिस्से में जब 24 घंटे से ज़्यादा पानी भर जाता है तो वहाँ पर पौधे पे जड़ गलन लगता है और वहाँ से पौधा पीलासपन पकड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें पीलासपन पकड़ी ज़रूर है लेकिन पौधा सूखा नहीं। फिर से जैसे ही बारिश का पानी सूख जाएगा तो वहाँ पर फिर से जो पौधा है वो हरा हो जाएगा। अब दूसरी यहाँ पर मुझे एक दिक्कत बड़ी लगी क्योंकि इस सोयाबीन में इल्ली का अटैक 2172 जैसा ही होता है। उसमें अभी देखा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा भयंकर इल्ली का अटैक देखा गया और उसी के चलते अपन ने गिरती बारिश में, चलती बारिश में स्प्रे करा। तो इसीलिए करा क्योंकि अपन को नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये फलियाँ देखो आप, पीछे वाली फलियाँ देखो, उसमें भी छेद दी गई, यहाँ पे आगे वाली फली देखो। तो कुछ इस तरीके से लगभग हर पौधे में 6 से 7 फली को इल्ली द्वारा टांस दिया गया है या खा लिया गया है। तो ऐसे में अगर हम ध्यान नहीं देंगे व्यवस्थित तरीके से तो हमारी सोयाबीन में नुकसान हो जाएगा। हमारी जो फसल है हमने शुरू से अभी तक उसका धैर्य व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखा और आखिरी में एंड में आके अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो अपना नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, बात करें अपन ने बुआई से अभी तक इसमें क्या क्या किया है। तो बुआई की जब किसान साथियों बुआई हो गई थी उसके बाद अपन ने इसमें खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं किया क्योंकि ये थोड़ी सी इसका जो बीज दर था वो ज़्यादा कम रह गया था, खेत खाली खाली लग रहा था। और हमने सोचा अगर इसमें स्प्रे कर देंगे और सोयाबीन को अगर झटका लगा या कहीं सोयाबीन में ज़्यादा अगर कई बार जैसी दवाइयाँ तेज़ निकल जाती है हर्बिसाइड, तो खेत भी साफ़ हो जाते हैं। तो इतने में ही अपने बीज दर पहले ही कम है और खेत में नुकसान हो सकता है। तो अपन ने इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे, चारामार दवाई का स्प्रे नहीं किया, हाथ से निंदाई करी और एक बार ट्रैक्टर से कुल पे डोरे चलाए। फिर इसमें 30 दिन की अवस्था में पहले इल्ली का डोज दिया, दूसरा 45 दिन की अवस्था में और तीसरा 61-62 दिन की अवस्था में। इसमें 3 स्प्रे अभी हो चुके हैं और इसमें एक और स्प्रे लगेगा, चौथा स्प्रे भी देना पड़ेगा क्योंकि अभी इसमें फलियाँ आ रही है। दाने भरने का काम लगभग शुरू हुआ है, अभी हुआ है, लेकिन जो अर्ली वैरायटी है 9560, ब्लैक बोल्ट 2303, 2433, वहाँ पर दाने लगभग भर चुके हैं, थोड़ी थोड़ी फलियाँ खाली है। लेकिन इसमें अब शुरू हुआ है, तो अब शुरू हुआ है तो किसान साथियों अपनी जो दवाई अपन ने स्प्रे करी है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 15 से 16 दिन होगा। तो मान लो 75 से 80 दिन भी अगर उस दवाई का वैलिडिटी रही और उसने इल्ली कंट्रोल रखी तो अपने को एक स्प्रे और करना पड़ सकता है। तो वो स्प्रे आप अगर हल्का वाला भी इल्ली का स्प्रे कर दो तो आपका काम हो जाएगा, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन लेट वैरायटी में 4 स्प्रे करने नॉर्मल बात हो गई है। कुछ इस तरीके से पौधे किसान साथियों, और फलियाँ भी लगभग शानदार है। इधर भी आप पौधे देखो,
फलिया का कोई तोड़ नहीं है किसान साथियों, और फलिया भी बहुत शानदार है। अब आप देख रहे होंगे पत्ते पूरे छेदे हुए हैं, क्योंकि दोनों ही मुझे लगता है कुछ सोयाबीन ऐसी होती है जो इल्ली को प्रभावित करती है या इल्ली को अट्रैक्ट करती है, तो वो वैरायटी अपन इसको मान सकते हैं। पता नहीं किस रीज़न से इस सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा इल्ली को देखने को मिली। इसी के पास अपन ने ब्लैक बोर्ड लगा रखी है, तो वहाँ पर इल्ली बहुत कम देखने को मिली, लेकिन JS 2555 और 2172 में 142 NRC, तो ये लेट वैरायटी है। यहाँ पर अपने को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, क्योंकि एक तो रिमझिम बारिश का दौर खुल नहीं रहा है, अभी भी आप देख सकते हो मौसम पूरा गुमरा रहा है, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए ऐसी अवस्था है। और इसी कंडीशन में अपन ने स्प्रे भी करा, क्योंकि अगर स्प्रे नहीं करते तो अपने को थोड़ा बहुत जो इक्का दुक्की फली का नुकसान हुआ, इसमें सारी फलियाँ का नुकसान देखने को मिलता, क्योंकि इल्ली द्वारा सारी फलियाँ ख़त्म कर दी जाती। और एक बार अगर किसान साथियों फली टाँस दी गई, खड्डा कर दिया गया या खा लिया गया, तो फलियाँ पूरी ख़राब हो जाती है और नीचे गिर जाती है। एक और बात बताता हूँ किसान साथियों, परसों जो बारिश हुई उसके साथ हवाएं काफ़ी तेज़ चली, और तेज़ हवाओं में ये सोयाबीन थोड़ी सी झुक गई है। यही नहीं, दूसरी वैरायटी भी झुक गई है, बाजरी मक्का सब सो गए, लेकिन इस वैरायटी थोड़ी सी कम झुकी है, बाकी ये दूसरी वैरायटी नहीं झुकी। तो कहीं ना कहीं जो हाइट वाली सोयाबीन होती है उनमें ये नुकसान देखने को मिलता है कि जब हवा और पानी एक साथ बारिश होती है हवा के साथ, तो वहाँ पर सोयाबीन आड़ी गिर जाती है। बाकी आगे थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिरा हुआ है और खेत में बिल्कुल भी चलने जैसी स्थिति नहीं है अभी, फिर भी मैं और पौधे आपको दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर आप फफूंद देख सकते हैं, यहाँ पर फली में फफूंद आप देख रहे हैं, तो ये किस वजह से होता है, जब खेत में ज़्यादा समय में पानी भरा रहता है और पानी बाहर नहीं होता, तो वहाँ पर फलियाँ फफूंद पकड़ लेती है। बाकी बात कहूँगा किसान साथियों, 2172 से कहीं आगे है ये सोयाबीन, और इस सोयाबीन का मुझे नहीं लगता कोई तोड़ निकल कर आएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है कि इस बार 2172 फेल होने की कगार पे है, तो कहीं ना कहीं ये वैरायटी भी 2 साल चलेगी और उसके बाद ये भी फेल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर रीजन में अलग अलग तरीके से अपन बुआई करते हैं और पता नहीं किस कंडीशन से सोयाबीन अब फसल नए नए वायरस के अटैक और फंगस देखने को मिल रहे हैं। पहले येलो मोजेक का नामो निशान नहीं था, लेकिन वो भी अब 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए हर साल अपन नई नई वैरायटी लगाते हैं ताकि येलो मोजेक से बच सके। अब 9560 में बहुत ज़्यादा आता है, 1040, 1025 में, 1050 में वैरायटी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो अपन ने बुआई करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ कुछ किसानों ने अभी भी लगाई है, तो उनके खेत पूर्णतः खत्म हो चुके हैं। अब अपन आ चुके हैं 2433, 2303 और जो नई वैरायटी है इन पे, ये भी वैरायटी 2 से 3 साल काम करेगी और उसके बाद इनमें भी पीला मोजेक आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही नई नई वैरायटी अपन लगाते रहेंगे ताकि अपन येलो मोजेक से भी बचे रहें और अपने को अच्छा उत्पादन भी मिल सके। बाकी किसान साथियों, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सोयाबीन में खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसी को देखते हुए अपन देखते हैं कैसा क्या उत्पादन मिलता है, और उसी के बाद इस सोयाबीन का जो भी होगा लास्ट में अपन रिव्यू दे देंगे। बाकी ये पूरा वैरायटी मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से दिखा दी है, और इसमें बात करूँ 3 दाने की फलियाँ ज़्यादा होती है, 4 दाने की काफ़ी कम देखने को मिलती है। ठीक है किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं।